वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या रहेगा या नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसे रहने वाला है। ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनजान हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि आज भी हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग समझने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, अब तो हमारे देश की सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल घोषित कर दिया है, इसलिए हमें इसको समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आज तक आपको नहीं मिला है, जैसे कि नेम है, फेम है, इज्जत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, और आपको एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ स्टाइल नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है। लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंडस्ट्रीज है। इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, यदि ये इंडस्ट्रीज इतनी ही ज्यादा ताकतवर है, इतनी ही ज्यादा पावरफुल है, फिर लोग इसको ज्वाइन क्यों नहीं करते? तो मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्रीज के बारे में जानते ही नहीं हैं। इसको आप लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। लोगों के पास में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज को गलत नजरिए से देखते हैं और इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, समय बदल रहा है। यदि समय के अनुसार हम अपने आप को बदल लेते हैं तो आने वाले समय को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, अपने भविष्य को शानदार बना सकते हैं। और जो लोग समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं, वो अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से आज समय बदल रहा है, समय का जो ट्रेंडिंग है, उसी के हिसाब से हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए। तो अब इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है। मैं 5 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिनकी वजह से आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। पहला पॉइंट है बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। कुछ समय पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का ताज चाइना के पास था, लेकिन कुछ महीने पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान की हो चुकी है। दोस्तों, ये हमारे लिए खुशी का विषय भी है, लेकिन इसी के साथ साथ चिंता का विषय भी है कि जिस तेजी के साथ में आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, 140 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या आज हमारे देश के अंदर है। जिस गति से आज जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, उससे भी कहीं तेज गति से आज हमारे देश में बेरोजगारी अपने पांव पसार रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से बेरोजगारी आज बढ़ रही है, वो आने वाले समय में और भी तेजी के साथ बढ़ेगी। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या सभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आज हर साल हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके बाहर निकल के आते हैं, लेकिन आप सोचिए, क्या 1 करोड़ लोगों को जॉब मिल सकती है? दोस्तों, मुश्किल से 10 लाख लोगों को भी जॉब 1 साल के अंदर नहीं मिल पाती होगी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस लेवल पर बेरोजगारी बढ़ने वाली है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर सिर्फ एक ही चीज रहेगी, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूं, ये बात जितना जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, उतना ही आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगी। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है
घटती हुई नौकरियां। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, उसी तरीके से नौकरियां बहुत ज्यादा घट रही है। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हो सकता है कि भूखमरी से हमारे देश में लोग ना मरें, लेकिन जिस गति से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे लोग मर सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। इसलिए दोस्तों, यदि आज आपके पास में किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से आप अपने सपनों को सच नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी छोटा मोटा किसी भी तरीके का आपका काम है, उस काम के साथ साथ में समय को मैनेज करके आपको पार्ट टाइम इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, समय का कोई पता नहीं है, और कोविड से ये लर्निंग हम ले सकते हैं। कोविड में कम से कम भी 15 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी थी। उसकी वजह से बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए थे। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं आपको कि हर व्यक्ति के पास में मल्टीपल इनकम के सोर्स होने चाहिए। इसलिए आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपने अनएम्प्लॉयमेंट का तो नाम सुना होगा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त आज भी अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी, उनके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, उसके बावजूद भी उनको उतना वेतन या सैलरी नहीं मिल पाती है जितना वो डिजर्व करते हैं। कहने का मतलब, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, उसका मालिक जो तय करता है वो सैलरी उसको मिलती है। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग लाखों रुपए डिजर्व करते हैं, लेकिन वो हजारों रुपए की नौकरी कर रहे हैं, और आने वाले समय में अंडर एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पे देना चाहूंगा। आज आप 50,000 रुपए महीने में कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा एक नया व्यक्ति आएगा जो फ्रेशर है, जो 40,000 रुपए में या 30,000 रुपए में आपकी जगह ले सकता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिप्लेस कर सकता है। मेरे दोस्त, इस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यदि आपने समय रहते हुए समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला, तो आने वाले समय में आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहने वाला है। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, जिस तेजी के साथ में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी के हिसाब से हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। यह भी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये चिंता का विषय भी है। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी तरीके से हमारे देश में टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात भी है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरीके से लोगों के रोजगार घट रहे हैं, या बहुत कम लोगों को जॉब मिल रही है। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। जैसा कि बैंक में आपने देखा होगा, कुछ सालों पहले जब हम बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते थे या पैसा जमा कराने के लिए जाते थे, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन आज वो लाइनें नहीं है। वहां पर एक मशीन को रख दिया गया, वो मशीन आपके पैसे को जमा भी करती है और निकालती भी है। उसी के साथ एक मशीन आपने वहां पर और भी देखी होगी। पहले पासबुक मैन्युअली प्रिंट होती थी, लेकिन आज उस मशीन के द्वारा ही आपकी पासबुक प्रिंट होती है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदल रही है और बढ़ भी रही है। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारी जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन उनकी जगह आज रोबोट आ गए, जो लोगों से बढ़िया और ज्यादा काम करते हैं, और समय भी खराब नहीं होता। इंसान आलस करता है, इंसान काम करने में कंजूसी करता है, लेकिन मशीन वहां पर काम करने में कंजूसी नहीं करती है, परफॉर्मेंस ज्यादा आता है। 10 लोगों की जगह एक ही रोबोट काम कर सकता है, उनसे ज्यादा कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। आज रोबोट सर्जरी कर रहा है, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। तो मेरा
मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसी तरीके से हमें भी अपने आप को बदलना है, नहीं तो मेरे दोस्त इस दुनिया में आप बहुत पीछे रह जाएंगे और हमेशा अपने आप या ऊपर वालों को आप दोष देते रहेंगे। ये मौका आज आपके पास भी है, इसलिए आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब हम आखिरी और 5वें पॉइंट पे चलते हैं, वो है लैक ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हर एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है और ज्यादातर एक ही बात बोलता है कि बेटा अच्छा पढ़ना है और अच्छी नौकरी लेना है। कहने का मतलब आज बच्चों को ज्यादातर पेरेंट मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हर एक पेरेंट से सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप बच्चों को मत पढ़ाइए, लेकिन जो पढ़ाई आपने की थी, जिस तरीके से की थी, क्या आज आपके बच्चे उस तरीके से कर रहे हैं? आपके बच्चों पे सोचिए कितना प्रेशर है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को इतना फोर्स करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने। मेरे दोस्त, ज्यादा नंबर लाने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके पास में बड़ी बड़ी डिग्री, डिप्लोमा है, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन आज वो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। उनके पास में 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए। उस बच्चे के स्किल्स कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको अपने बच्चे को तैयार करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में जितने ज्यादा स्किल्स हैं, वही व्यक्ति आने वाले समय में आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए बच्चों को ज्यादा फोर्स ना करें। उनके स्किल कैसे डेवलप हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारी आप करवा सकते हैं, उस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए, न कि नंबर पे होना चाहिए। मेरे दोस्त, समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। यदि समय के अनुसार अपने आप को आपने नहीं बदला तो समय आपको बहुत ज्यादा कष्ट। मेरे दोस्त, आपको समय के अनुसार अपने आप को बदलना हो। यदि समय के अनुसार आपने अपने आप को नहीं बदला तो आने वाला समय बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा रह सकता है। इसलिए समय रहते हुए अपने आप को बदले। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको यहां पर 5 पॉइंट बताए हैं कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसे रहने वाला है। इसलिए हर एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है और आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ने वाला है। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग को हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को, हर एक स्टूडेंट को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और 2025 आते आते इस इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है 64,500 करोड़ के आसपास रहने वाला है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी होने वाली है। और 2025 आते आते लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आप देखिए कि आज लोग कितनी आगे निकल रहे हैं और आज आप कहां पे हैं। जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ जोड़ने का बिजनेस है, बेचने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की बातों में ना आए, समय को समझिए, समय की वैल्यू को समझिए और इस इंडस्ट्रीज की ताकत को समझिए। इसको अभी ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को सच कीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये वीडियो हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज भी गलत बोलता है या उसके दिमाग में गलत धारणाएं हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।